सो हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लिविंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 को। सो हे फ्रेंड्स, आप लोगों को इस एपिसोड में और ज्यादा मजा देने के लिए मैं इस एपिसोड को पार्ट बाय पार्ट बनाया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने देखा कि जापान और कोरिया का एक्स रैंक हंटरों के बीच एक फ्रेंडली फाइट होता है। इधर जिनवो इस बात से खुश हो रहा था कि उसे अब एक्स रैंक हंटरों का फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन उसने देखा कि गोतो इस फाइट में हिस्सा नहीं लिया। हंटर माँ अपनी पावर को यूज करके खुद को बड़ा कर लेता है और बाकी 4 हंटर्स एक एक ओपोनेंट चुन के उनके साथ लड़ने लगते हैं। हुसैन और लिम की लड़ाई हो रहा था, जहाँ पर लिम दूर रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लिम के अटैक दूर से ही रेज करता है। ये अरीना टॉप टियर मैजिक गेम से बनाया गया है, इससे कोई मामूली हंटर्स खोज भी नहीं लगा सकता, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे। इधर बेग भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन कुआमोटो उसके साथ लड़ने के बजाय भाग रहा था क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही नाराज हो चुका था। बेग समझ गया था कि गोतो अपनी हंटर्स का टेस्ट ले रहा था। वो ये देख रहा था कि उन सब इस मिशन के लिए तैयार है कि नहीं। ये सोच के बेग अपनी बीस्ट वाले अवतार में आ जाता है और हमला कर देता है। दूसरी तरफ ए रैंक वाले हंटर सोचते हैं कि ये लोग तो जानवर की तरह लड़ रहे हैं, हम लोग तो इन लोगों के सामने टिक ही नहीं पाते। तभी टनाका हंटर माँ को हरा देता है और होशिनो भी ली को हरा देता है। इधर बेग कुमामोटो के पीछे पड़ा हुआ था, तभी होशिनो और टनाका बेग के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। इधर चाहिन कानाई से लड़ रही थी। चाहिन की मूव तो कानाई को पता ही नहीं चल रहा था और लगता है इसी कारण चाहिन को डांसर की टाइटल भी मिल चुका था। तो चाहिन फाइनली कानाई को बहुत ही आसानी से हरा देता है और वो बेग की मदद करने के लिए जाने लगता है। और तभी अचानक कुमामोटो चाहिन के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। चाहिन भी उसकी मुंह पे एक जबरदस्त पंजा मार देता है, जिसके कारण कुमामोटो के मुंह से खून निकलने लगता है और इसी कारण कुमामोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ कुमामोटो के साथी कुमामोटो को इस हालत में देख के कहता है कि अब पता नहीं वो क्या करेगा। तो तब भी कुमामोटो गुस्से में चाहिन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है। तो तभी बीच में जिनवू आके चाहिन को बचा लेता है और वो कहता है कि ये तो एक फ्रेंडली मैच है और तुम इसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कुमामोटो कुछ नहीं सुनता और वो जिनवू के ऊपर भी हमला कर देता है। तब जिनवू उसे तुरंत ही नीचे पटक देता है, जो देख कर उसके साथियों को विश्वास ही नहीं होता। तब गोतो पूछता है क्या ये सच में जादूगर है। अब ये सब उसे खुद ही पता करना पड़ेगा। खैर, यह जिनवू चाहिन से कहता है कि तुम्हें हार मान लेना चाहिए क्योंकि बेग भी हार चुका है, तो अब तुम्हारी टीम में कोई नहीं बचा, इसी कारण तुम्हें हार मान लेना होगा। तभी पीछे से हानेकाबा आके कहते हैं कि गिल मास्टर गोतो जिनवू से फाइट करना चाहते हैं। जिनवू ये सुन के थोड़ा खुश होता है और वो अपने मन में सोचता है कि डीमन कैसल में जो पावर मिला था उसे टेस्ट करने के लिए ये तो एक बढ़िया मौका मिल गया। तो तब जिनवू एक शर्त भी रखता है कि गोतो को इस फाइट में अपनी पूरी पावर यूज करना पड़ेगा और वो इस शर्त के साथ इस फाइट के लिए मान जाता है। इधर न्यूज पे जेजू आइलैंड मिशन के बारे में बताया जा रहा था, जो जूनी भी देख रही थी। वो अब एक नॉर्मल जॉब करती है और जूनी भी इस मिशन की सेंट्री टीम में ज्वाइन करने की डिसाइड लेती है। तो दूसरी तरफ जिनवू और गोतो फाइट के लिए रेडी हो रहा था। चाहिन सोचती है कि उसने जिनवू को ए रैंक डंजन में फाइट करते हुए देखा है, तो वो क्या एक्स रैंक हंटर के साथ फाइट कर पाएगा। तो तब बेग चाहिन से पूछता है कि आज तो ये हंटर भरे हुए हैं, तो क्या आज तुम्हें बदबू नहीं आ रहा है। तो तब चाहिन कहती है हाँ मुझे बदबू तो आ रही है, लेकिन आज वो ये बदबू सह लेगी क्योंकि लड़ाई के मैदान में वो रुमाल लेके तो नहीं जा सकती है ना। तो अब जिनवू कहता है चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही गोतो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर जिनवू उस अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। उसकी स्पीड देख के गोतो समझ गया था कि जिनवू कोई जादूगर नहीं है और वो उसके बाद उसके ऊपर पावरफुल अटैक करने लगता है। लेकिन जिनवू फिर भी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था और हंस रहा था, जो देख के गोतो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो जिनवू के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। और बाकी सब ये देखकर ही हैरान हो रहे थे कि जिनवू गोतो का हर अटैक इतनी आसानी से डॉज कर पा रहा है। तो जैसे जैसे जिनवू गोतो का हर अटैक डॉज करते जा रहा था, तो वैसे वैसे गोतो भी उसके ऊपर पावरफुल अटैक करते ही जा रहा था, जिससे जिनवू के गाल पे एक खरोच आ जाती है और वो गोतो का हाथ पकड़ लेता है। जिनवू अगर उसका काला पकड़ता तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जिनवू भी इस मैच को इतनी आसानी से खत्म होने देना नहीं चाहता है। दोनों ही अब इस फाइट में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ बेग कहता है ये दोनों अगर ऐसे ही फाइट करते रहा तो आज किसी का मौत तो तय है। अब ये दोनों अपनी अपनी फुल पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा आइस की चट्टान आ जाता है और जिनवू और गोतो को बाकी हंटर्स पीछे से आके रोक देता है और वो कहते हैं कि ये फाइट यहीं पर खत्म करो। तब बेग भी कहता है कि हाँ ये फाइट यहीं पर खत्म करो, वरना किसी को भी बहुत ज्यादा चोट आ सकता है और ये फाइट यहीं पर एंड होता है। हंटर वहाँ जिनवू की तारीफ करता है और वो कहता है कि गोतो से लड़ने के बाद तुम्हें सिर्फ खर्च ही आई है,
चिनबू तब अपनी मन में कहता है कि मुझे इन सब की ताकत के पता चल गया और वो अपनी सर सोल्जर को उन लोगों की सरों पे छोड़ देता है और यहीं पर ही हमारा इस एपिसोड का पहली पार्ट खत्म होता है। तो हे गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके मेरा ये प्यार से चैनल के साथ बने रहो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए तुम सब खुश रहना, अच्छे रहना और प्यार से बोलो राधे राधे।